जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर बातचीत लेके आए हैं। और वो बातचीत यानी कि वार्तालाप किसके बीच में है, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान और उनके दोस्त उद्धव के बीच की बातें हैं। तो उद्धव जी बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण भगवान जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, हे प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान मांगे या प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। तब उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को या मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे? तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा था वह श्री भगवत गीता थी, लेकिन आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और मैं उसका जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता होगी या उद्धव गीता के रूप में मानी जाएगी। इसी कारण मैं तुम्हें यह अवसर दे रहा हूँ और तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। उद्धव ने पूछना शुरू किया कि हे भगवान, सबसे पहले मुझे सिर्फ यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, सच्चा मित्र वह है जो ज़रूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। हाँ दोस्तों, आपका सच्चा मित्र वही होगा जब आपको देखेगा कि मेरा दोस्त मुसीबत में है तो आपको कहना भी ना पड़े और आपकी मदद करें। दोस्तों, मेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं, बिना पूछे ही मेरी मदद करती हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में। फिर उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडव के बहुत ही प्रिय मित्र थे। आज़ाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हो, आप भूत वर्तमान व भविष्य के भी ज्ञाता हो, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप या रोक सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप अपने पास से धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने जब भी कुछ भी नहीं कहा। जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया था। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही हमारा धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक
इंसान के सवाल हैं। उद्धव हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि जो विवेकमान है वही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, लेकिन धर्मराज के पास विवेक नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। दोस्तों, विवेक वह होता है जिसे भले और बुरे का ज्ञान होता है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के पास विवेक नहीं था, यानी कि उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान लिया ही नहीं और अपना जुआ खेलने में वो व्यस्त हो गए। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर की हार हुई। उसके बाद उद्धव को यह बात समझ में आ गई, परंतु उद्धव जी को हैरान और परेशान देखकर श्री कृष्ण जी भगवान आगे बोले, हे उद्धव, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना ही नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का ध्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है, यानी कि उसे उस समय भले और बुरे की पहचान थी कि मेरे लिए भला और बुरा क्या है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा। ज़रा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता। दोस्तों, यहाँ मैं खेलने का मतलब होता है कि श्री कृष्ण भगवान के लिए युधिष्ठिर जी बोल सकते थे कि मेरी तरफ से श्री कृष्ण भगवान जी खेलेंगे। पासे के अंक उसके अनुसार आते या फिर मेरे अनुसार, चलो इस बात को भी जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपना विवेक वहाँ पूरी तरह से खो दिया, यानी कि उनका विवेक वहाँ बिल्कुल जीरो हो गया या शून्य हो गया जब उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि मैं जब तक सभा कक्ष में ना जाऊं, जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। यानी कि युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की कि जब तक युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को अंदर ना बुलाए सभा कक्ष में जहाँ जुए का खेल चल रहा था, और उन्होंने प्रार्थना की कि जब तक युधिष्ठिर जी सभा कक्ष में ना बुलाएं भगवान श्री कृष्ण जी अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं, यानी कि वो मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति ही नहीं थी। इसके बाद मैं भी कक्ष के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे कोई मुझे बुलाता। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। बस सब अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनसे जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही द्रौपदी ने मुझे पुकारा, मैं एकदम पहुंच गया। मैंने बिल्कुल अविलंब नहीं किया, यानी कि मैंने बिल्कुल देर नहीं की। अब इस स्थिति में उद्धव, मेरी गलती बताओ कहाँ है। दोस्तों, इस बात का यह मतलब हुआ कि जब हम में संकट पड़ता है तो हमें बचने की कोशिश भी करनी चाहिए और भगवान का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जो कोशिशों से जूझते हैं और भगवान को पुकारते हैं। उद्धव जी बोले, कहना आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा।
इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप उसी वक्त नहीं आओगे? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के खुद के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। मैं न तो इससे चलाता हूँ और न ही इसमें कभी कोई हस्तक्षेप करता हूँ, यानी कि रुकावट करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही भगवान का धर्म होता है। तब उद्धव जी फिर से श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए, यानी कि शिकायत करते हुए पूछते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे और हम पाप पर पाप करते रहेंगे, और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे, हमें रोकोगे नहीं। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और पाप की गंठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम भगवान से सच्चा प्यार करते हैं और भगवान को मानते हैं, तो हम किसी भी वक्त कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर पल यही सोचेंगे कि वो भगवान हमारे पास है और हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है, उसी का फल हमें भुगतना है। फिर कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि भगवान से छुपकर कुछ भी कर सकते हैं, तब तुम बहुत गहरी मुसीबत में फंसते रहते हो। धर्मराज का अज्ञान यही था। उसने माना था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और ही नहीं होता? भक्ति से परिपूर्ण उद्धव जी मंत्र मुक्त हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं ही सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, तो वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध पवित्र प्रेम में आनंदित सुप्रीम चेतना की। तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। हरे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर हम हर पल यह महसूस करें कि हमें भगवान देख रहा है, हम न तो झूठ बोलें, न बेईमानी करें, न ही कोई गलत काम करें, न किसी से द्वेष रखें, और न ही विवेक को खोकर, ज्ञान और अज्ञान को खोकर हम गलत काम करें, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जब हम कोई मुसीबत में आते हैं तो हम अपना आपा खो देते हैं, और आपा खोकर गलत काम तो हो ही जाता है, उसके ऊपर एक गलत काम और कर बैठते हैं। उसी समय हमें विवेक से, धैर्य से काम लेना चाहिए और उस ईश्वर को ज़रूर पुकारना चाहिए, और ईश्वर से छुपकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत तो हमेशा गलत ही रहता है, वह कभी सही नहीं हो सकता, और सही हमेशा सही रहता है। उसको हम किसी भी अर्थों में या कैसे भी गलत नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा सही काम करें, भगवान का नाम लें, मुसीबत में भगवान को पुकारें, और हर पल ये देखें कि मुझे मेरा भगवान देख रहा है, जिसने इस पूरी सृष्टि को संभाल रखा है।
तो हम कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।